नमस्कार मित्रों, मुझे पता नहीं आज आपका रुचि का विषय है या नहीं, लेकिन उस कालखंड की चोट आपकी कलम पर जुबान पर जरूर थी। जी हाँ, आजादी के बाद देश का दूसरा बड़ा कोई आंदोलन था तो वो आपातकाल का संघर्ष था। तो राजस्थान के बारे में इसलिए मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि मैं देखता हूं कि मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी अपनी बात शुरू करते हैं लोकतंत्र से, नैतिकता से, और कांग्रेस के आज तक किसी नेता ने आपातकाल के बारे में कुछ नहीं कहा, वो भी लोकतंत्र पर हमले का हिस्सा था। 1971-72 के सत्ता के उस दंभ में ये कहा गया कि इंदिरा गांधी जी धीरे धीरे तानाशाह के रूप में तब्दील होती चली गई। बांग्लादेश की जीत ने उनके अभिमान को बढ़ा दिया और धीरे धीरे इस तरीके से निरंकुश हुई कि पार्टी की अध्यक्ष भी वही थी और देश की प्रधानमंत्री भी वही थी। कालांतर में यह हुआ कि देश में उनके नेतृत्व में भ्रष्टाचार ने महामारी का रूप लिया, सत्ता निरंकुश हो गई। और आपको ध्यान होगा कि उस जमाने में चापलूसी इस कदर हावी थी कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये सब बातों का उल्लेख प्रमाणिक रूप से उस समय के संदर्भों में लिखा गया, बताया गया। मैंने आपातकाल देखा तो नहीं, लेकिन पार्टी के सीनियर लोगों से सुना है। 1971 से उस कालखंड के बीच में धीरे धीरे संवैधानिक संस्थाओं को दुरुपयोग शुरू हुआ, सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग शुरू हुआ और देश में एक अराजकता की स्थिति बनी। और अराजकता इस कदर बनी कि 12,000 हड़तालें, स्ट्राइक्स केवल मुंबई में हुई उस कालखंड में। उसी कालखंड में 74 में गुजरात में अहमदाबाद और मोरबी में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की मेस की बढ़ोतरी हुई फीस की। तो गुजरात के उन विद्यार्थियों के आंदोलन की परिणति इस रूप में हुई कि उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को छात्रों के आंदोलन के सामने विवश होकर इस्तीफा देना पड़ा। कालखंड में कुछ अलग अलग किस्म के संदर्भ भी आते हैं जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, इन तमाम बातों को लेकर कुछ और संवैधानिक बातें थी जिससे तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरि जी भी सहमत नहीं थे। लेकिन क्योंकि इंदिरा गांधी जी पूरी तरीके से तानाशाही पर उतारू थी और इसी दौरान एक और काम हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय लोकदल के प्रत्याशी राजनारायण जी की पिटीशन पर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा जी ने इस्तीफा देने से इनकार किया। तब तक मार्च में बिहार का आंदोलन बहुत गति ले चुका था और अपने निर्वाचन को खारिज होने के बाद, इस्तीफा देने के इनकार करने के बाद उन्होंने अनुच्छेद 352 के दुरुपयोग को इस तरीके से अनैतिक रूप से दबाव से लागू करवाया और 25 जून 1975 को मध्य रात्रि को देश में आपातकाल की घोषणा हुई, आपातकाल लागू हुआ। इस आपातकाल के पूरे कालखंड में पहला प्रश्न यही था कि ऐसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन देश में उस अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग हुआ। 1,40,000 लोग ये जेलों में ठूंस दिए गए। खासतौर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और जितने तमाम दूसरे प्रतिपक्षी दल भी थे, दूसरे विचारों के लोग भी थे, सर्वोदय थे,
समाजवादी थे। उस समय के लोग इस बात का उदाहरण देते हैं कि जेलों की दशा जंगल की तरह हो गई थी और किस कदर उनको ठूंस दिया गया था, कितने अत्याचार हुए थे। मित्रों, आज भी वो लोग, उनको कहा जाता है लोकतंत्र सेनानी, उनसे यदि आप सुनेंगे तो कई परिवारों पर इतनी विकट समस्या आई, इतने अत्याचार हुए जैसे अंग्रेजों और मुगलों ने भी नहीं किए। पराकाष्ठा थी देश में। और उस पूरे कालखंड के दौरान जिस भीषण चुनौती का सामना हिंदुस्तान की जनता को करना पड़ा, 83 लाख लोगों की जबरन नसबंदी की गई। मैं यहाँ उस नारे का उल्लेख तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं 9 साल का था, मैं सुनता था नसबंदी के 3 दलाल, इसी नारे लगते थे। ये देखो इंदिरा के खेल, खा गई राशन, पी गई तेल। देश में जन ज्वार था और इस आपातकाल के उस संघर्ष में यदि आज का नौजवान पढ़े तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं कि उन परिवारों की इतनी विकट स्थितियां थी। परिवार अवसाद में चले गए, दुनिया से चले गए परिवार के मुखिया। ये इस तरीके का पूरा दृश्य भारत की उस समय समाज और राजनीति में मुखर हुआ। लेकिन जब आंदोलन प्रचंड हुआ तो 1977 में उसी इमरजेंसी को वापस लिफ्ट करना पड़ा, उठाना पड़ा, क्योंकि देश में आपातकाल में लोग भीतर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बाहर भी बहुत बड़ी संख्या में नौजवान उस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। आज उसी आपातकाल को 46 वर्ष हो गए। 46 वर्षों की इस यात्रा में कांग्रेस को फिर से सत्ता मिली, लेकिन कांग्रेस ने उस सत्ता के दौरान भी आपातकाल की उन इतिहास की गलतियों से सबक नहीं लिया। वो धीरे धीरे देश की राजनीति से सिमटती चली गई, प्रदेशों की राजनीति से सिमटती चली गई। लोकसभा में प्रतिपक्ष के दल की भूमिका जितनी संख्या उनके पास नहीं रही, और कुछ प्रदेशों में वो रीजनल पार्टी की तरह हो गई। कुछ प्रदेशों में जहां सत्ता में थी वहां जीरो पर सिमट गई, और चंद प्रदेशों में काबिज है, लेकिन काम के तौर तरीके उसी किस्म के हैं जहां संस्थाओं का दुरुपयोग, दमन, प्रतिशोध, विद्वेष। मुझे लगता है कि आज के दिन इस पत्रकार वार्ता का हमारा मकसद आप लोगों के माध्यम से नई पीढ़ी को भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र से जुड़ी हुई तमाम बातों से अवगत कराना था। इसी में एक रेफरेंस आता है, संदर्भ आता है कि जब बातचीत की जाती है लोकतंत्र की, तो मैं पढ़ रहा था कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग भारत की राजनीति में सर्वाधिक बार किया गया हो, वो 100 से भी ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी के शासन में उसका दुरुपयोग हुआ। तो राजस्थान की कांग्रेस पार्टी, हिंदुस्तान की कांग्रेस पार्टी इस पाप से और इस जुर्म से, इस आरोप से इस देश की राजनीति में जब तक अस्तित्व में रहेगी तब तक कभी भी उससे बच नहीं पाएगी।